A very good afternoon to all my dear students. आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है बोरोइंग पावर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स एंड चार्ज। बोरोइंग पावर्स के अंदर तीन हम चीज़ें पढ़ेंगे, व्हाट इज़ डिबेंचर, व्हाट आर डिपॉजिट्स एंड व्हाट इज़ चार्ज। पहले हम देख लेते हैं बोरोइंग किसे कहते हैं। बोरोइंग हम किसे कहते हैं। बोरोइंग जो होती है वो या लोन, ठीक है, क्या ऋण का क्या अर्थ होता है। बोरोइंग जो होती है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो कि डिबेंचर्स या बॉन्ड के द्वारा या किसी भी सिक्योरिटी के या किसी तरीके का लोन जो है जो विथ और विदाउट सिक्योरिटी होता है उसे हम बोरोइंग कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो टेम्पररी बोरोइंग्स होती हैं वो जो कि रिडीमेबल रीपेबल होती है ऑन डिमांड विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स से कम की, उसे हम बोरोइंग्स नहीं कहते हैं, ठीक है। तो but the term does not include the temporary borrowings or loans repayable on demand or within a period of 6 months from the date of borrowings or loans. तो यहाँ इन शॉर्ट हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ प्रोविजंस बने हुए हैं, प्रोविजंस रिगार्डिंग पावर्स ऑफ बोरोइंग, प्रोविजंस रिगार्डिंग पावर्स ऑफ बोरोइंग। तो अब इसके अंदर जो प्रोविजन है, पहला है इम्प्लाइड पावर ऑफ ट्रेडिंग कंपनी। अब जो ट्रेडिंग कंपनी है उसके पास एक इम्प्लाइड पावर होता है कि वो क्या कर सकती है, जो मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग वो बोरोइंग गर्भित अधिकार होता है उसको, और वो बोरोइंग्स दे सकती है। प्रत्येक व्यापारिक कंपनी को ऋण प्राप्त करने के लिए गर्भित अधिकार होता है, चाहे उसके सीमा नियम या अंतर नियम में वह स्पष्ट अधिकार लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। सेकंड आता है नो इम्प्लाइड पावर ऑफ ट्रेड नॉन ट्रेड कंपनी। जो नॉन ट्रेडिंग कंपनी होती है तो उसके पास गैर व्यापारिक कंपनी वह होती है जिनका उद्देश्य धर्म, कला, वाणिज्य होता है या विकास करना होता है, लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। ऐसी कंपनियां तब धन उधार नहीं ले सकती है तब तक कि इनके सीमा नियम या अंतर नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिमिट्स ऑफ बोरोइंग। स्टैट्यूटरी लिमिट्स हैं बोरोइंग की। किसी भी कंपनी में संचालक मंडल अधिक से अधिक अपनी जो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के बराबर तक का लोन या बोरोइंग्स बैंक से ले सकता है। नेक्स्ट है बोरोइंग बियॉन्ड लिमिट। अब यदि कोई कंपनी अपनी वैधानिक जो सीमा है उससे अधिक बोरोइंग लेती है तो उसे विशेष संकल्प पारित करना पड़ता है और वह जो ऋण है जो उसने लिया है अवैध या प्रभावहीन होगा अगर वो संकल्प पारित नहीं करती है तो। नेक्स्ट आता है हमारा सीमा नियम व अंतर नियम के द्वारा निर्धारित ऋण सीमा। अब जो है बोरोइंग जो है ये सीमा नियम और अंतर नियम के द्वारा डिसाइडेड होती है और उसके अकॉर्डिंग ही लेनी पड़ती है। टेम्पररी लोन्स नॉट इंक्लूडेड। अस्थायी ऋण या ऋणों में सम्मिलित नहीं होता है। अगर कोई टेम्पररी लोन है, अभी मैंने आपको बताया जैसे जिसका 6 महीने में आप भुगतान कर देंगे तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होता है। टाइम टू यूज़ पावर ऑफ बोरोइंग। ऋण प्राप्ति के अधिकार के उपयोग की सीमा। कोई भी निजी कंपनी जो है या सार्वजनिक कंपनी है ऋण प्राप्ति के अधिकार का उपयोग तभी कर सकती है जब उसका व्यवसाय प्रारंभ करने का हक प्राप्त हो गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन ऑथोराइज टू बोरो। ऋण लेने का अधिकृत व्यक्ति। कंपनी का जो संचालक मंडल को कंपनी के ऋण लेने का गर्भित अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर टू मॉर्गेज और चार्ज असेट्स। अब जो है इसके अंदर हम ये कहते हैं कि पावर टू गिव सिक्योरिटीज़, जिसमें हम कहते हैं प्रतिभूतियों या जमानत देने का अधिकार। कंपनी ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी वर्तमान व भावी संपत्तियों को गिरवी या बंधक रख सकती है।
नेक्स्ट है कुछ संपत्तियों को जमानत पर नहीं रखना, सर्टन असेट्स नॉट टू बी गिवन एज सिक्योरिटीज़। कुछ जो संपत्ति है वो कभी भी कंपनी जमानत के रूप में नहीं रख सकती है, जैसे अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी है, रिजर्व कैपिटल है, गारंटी अगर मेंबर ने दी वो, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स हैं। ये 10 पॉइंट्स हमें बताते हैं कि क्या प्रोविजंस हैं बोरोइंग्स के। आगे देखते हैं हम डिबेंचर्स किसे कहते हैं। डिबेंचर्स मतलब ऋण पत्र हम किसे कहते हैं। ऋण पत्र एक ऐसा विलेख है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी पर ऋण का प्रमाणित करने वाला साक्ष्य है और ऋण का प्रमुख शर्तों को प्रकट करता है। कभी कभी यह कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार भी उत्पन्न करता है। इस पर मुद्रांक लगे होते हैं। अब अगर हम इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ें, अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट और अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स सील, यहाँ करेक्शन है, अंडर इट्स सील विच एक्नॉलेजेस द debt due from the companies to the person named within in with or without a charge on the company's assets। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जो डिबेंचर्स हैं वो हमने असेट्स उन पे चार्ज के रूप में प्रभार के रूप में रखी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, जिसपे ये लिखा होता है कि कंपनी ने कितना डेप्ट लिया है और किस व्यक्ति से लिया है, और हो सकता है आपने उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी हो या नहीं रखी हो, या चार्ज पे रखी हो या नहीं रखी हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला आता है इट इज़ अ सर्टिफिकेट, ऋण का प्रमाण। ठीक है, कि आपने सर्टिफिकेट देख के क्या पता चलता है कि कंपनी ने लोन लिया है। नेक्स्ट है इट एक्नॉलेजेस डेप्ट, ये बताता है कि कंपनी ने क्या लिया है, लोन ले रखा है। नेक्स्ट इसमें कुछ कंटेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि जो कि ज़रूरी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, डेट ऑफ इशू क्या है, सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर्स, ऑथोराइज पर्सन विथ कॉमन सील, ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट है इशू ऑफ सर्टिफिकेट विद इन टाइम स्पेसिफाइड, 6 महीने का समय होता है, जैसे आपने इशू करा है उसके भीतर आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट इशू करना होता है। इशूड इन सीरीज़, डिबेंचर्स जो है वो एक ही सीरीज़ में इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट डेट ऑफ रीपेमेंट, हर एक डिबेंचर्स के साथ रीपेमेंट की डेट होती है जो कि 10 साल से ऊपर नहीं जा सकती है। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अब जो कंपनी है वो इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है रेगुलर इंटरवल्स पे, तब तक जब तक कंपनी इसका प्रिंसिपल सम को पे नहीं कर देती है। नेक्स्ट है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, जो अभी मैंने आपको जानकारी दी थी कि जो डिबेंचर्स हैं अदर दे विल बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा वोटिंग राइट। वोटिंग राइट डिबेंचर होल्डर को कभी भी वोटिंग राइट नहीं होता है। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो है वो दे कैन बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। अब इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट करना है व्हाट इज डिबेंचर्स, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको इस पॉइंट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट है आपके माइंड में रहता है कि हमें नहीं समझ में आया है, तो आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं कंपनी लॉ की, और उस कंपनी लॉ का जो मैटर है वो आप पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैटर है वो पढ़ सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।